का शुक्रगुजार हूँ आज इस दिन के लिए खुदावंद ने जो मुझे बख्शा कि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को सीख सकूं, जान सकूं। तो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से जिस बात पर गौर करेंगे वो है दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। इस ताल्लुक से हम खुदावंद के पाक कलाम में से कुछ देर के लिए गौर करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे लूका की अंजील उसका 18 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे बदई से बचा। उसने कुछ अर्सा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। खुदा का शुक्र, आमीन। अजीज़ों, इस पूरे जो मैंने आपके सामने खुदाम के पाक कलाम में से काजी, बेवा और काजी की तमसील आपके सामने पढ़ी है, इस बाप में जो पहली आयत है वो हमारा आज का मजमून है, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। असल में इस पूरी तमसील का बयान करने का जो मकसद है वो हमारे लिए क्या है? बार बार जाना और कहना, बार बार दुआ करना, लगातार दुआ करना, बिला नागा दुआ करना, इस बात से बेजार नहीं हो जाना, रंजीदा नहीं हो जाना कि खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता है, मैं दुआ नहीं करूँगा क्योंकि खुदा नहीं सुनता है। यहाँ पर खुदावंद के पाक कलाम में इस बात को बयान किया गया है कि हमें बार बार लगातार बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए, बगैर किसी रुकावट के हमें लगातार खुदा से दुआ करते रहना है। हिम्मत नहीं हारनी, थक नहीं जाना, बेजार नहीं हो जाना, परेशान नहीं हो जाना कि हमारी नहीं सुनी जा रही। तो इसके बारे में खुदावंद के पाक कलाम में जो तमसील बयान की गई है, यहाँ पर एक बेवा और एक काजी की जो तमसील हमें बयान की गई है। जो बेवा हर रोज़ काजी के दरबार में जाती, उससे फरियाद करती कि मेरा इंसाफ कर और मुझे इन मुद्दाई से क्या कर, बचा और मुझे इंसाफ दे। लेकिन वह शख्स जो ना खुदा से डरता था ना आदमियों की कोई परवाह थी उसे, यानी कि वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता था, उसके दिल में खुदा का खौफ नहीं था, ना किसी इंसान का खौफ था। वो उसके बार बार आने पर भी उसकी बात को वो नहीं सुनता था, उसे नहीं तवज्जो देता था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बेवा लगातार उसके पास जाती रही, लगातार उससे इंसाफ की भीख मांगती रही, उससे इंसाफ की फरियाद करती रही, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता था। तो अजीजों, यहाँ पर बयान करने का मकसद यही है कि अगर हम भी बार बार दुआ करते हैं और हमें जवाब नहीं मिलता है तो हमें इस बात से गमज़दा
या दुखी नहीं होना है, बल्कि हमें हिम्मत रखनी है। हिम्मत के साथ नहीं, हमारी दुआ सुनी जाएगी, हमें जवाब मिलेगा। यानी कि हमें यकीन होना चाहिए कि हमने जब खुदा से दुआ की है, तो बार बार दुआ की है, तो वो हमारी दुआ को क्या करेगा, सुनेगा। फिर वो कहता है कुछ अर्सा तक तो उसने ना चाहा, कुछ देर तक उसने उसकी कोई परवाह ना की, लेकिन एक दिन उसने अपने जी में सोचा, उसके ज़मीर ने उसे मलामत की, उसके ज़मीर ने उसे झंझोड़ा, तो उसने क्या कहा, ना मैं खुदा से डरता हूँ, ना आदमी कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। अब हम यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बार बार आने से, लगातार आने से, उसके हुजूर, उसके दरबार में आने से, उसने एक दिन अपने दिल में इस बात को महसूस किया कि मैं इसका इंसाफ करूँगा, मैं इसकी फरियाद सुनूंगा और इसे इंसाफ दूंगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर वो एक दो दफ़ा जाती, 10 दिन जाती, महीना जाती और वो थक जाती और दोबारा ना जाती, तो उसको कभी भी इंसाफ ना मिलता। हालेलुया। लेकिन वो इस यकीन से बार बार जाती रही कि मुझे एक दिन इंसाफ मिलेगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम कर दे, यानी कि आखिर को मुझे इस कदर बेजार कर दे, मैं इसका इंसाफ करूंगा। तो यहाँ पर नीचे 6ठी आयत में खुदावंद ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। आगे, बस क्या खुदा, 7वीं आयत जो बहुत ही प्यारी आयत है, जो एक ईमानदार के लिए, जो खुदा से दुआ करता है, उसके लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, बड़ी ही हिम्मत वाली आयत है। बस क्या खुदा अपने बरजिदों का इंसाफ ना करेगा, जो रात दिन उसे क्या करते हैं, फरियाद करते हैं। कहता है खुदा क्यों नहीं सुनेगा, खुदा अपने बंदा की दुआओं को सुनेगा, खुदा अपने बंदा की दुआ को सुनता भी है। हम देखते हैं, अगर हम गौर करें, तो जब एलिया ने खुदा से दुआ की तो 3.5 साल तक मींह न बरसा। यानी कि खुदा के लोग जब दुआ करते हैं, खुदा से फरियाद करते हैं, तो खुदा उनकी दुआ को सुनता है और जवाब भी देता है। यहाँ पर यही बयान किया गया है, जो रात दिन यानी कि लगातार खुदा से दुआ करते हैं। और हम देखते हैं कि खुदा के पाक कलाम में दानियल नबी जो 3 पहर खुदा से क्या करता था, दुआ करता था, खुदा के हुजूर झुकता था, उससे इल्तिजा करता था, और खुदा ने उसे भी क्या किया, बचाया। तो इस तरह अगर हम भी लगातार दुआ करेंगे, ईमान के साथ दुआ करेंगे, तो खुदा हमें भी उस दुआ का जवाब देगा, बशर्ते कि हम हिम्मत ना हारें, बेदिल ना हों, बल्कि उसके हुजूर फरियाद करते रहें, दुआ करते रहें। अजीजों, इसके लिए मैं अपनी एक तमसील, एक आपके सामने गवाही पेश करना चाहता हूँ कि जब हम श्रीलंका में थे, तो मेरा केस जो है वो रिजेक्ट हो गया था। उस वक़्त मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा केस रिजेक्ट हो गया था। तो मैंने और फौजिया ने उन दिनों में खुदावंद के हुजूर सुबह 4 बजे उठकर रोज़ाना दुआ करते थे, रोज़ाना लगातार दुआ करते थे, दिन में दुआ करते थे, रात के पहर में उठकर भी खुदा के हुजूर दुआ करते थे, और खुदा ने हमारी दुआओं का हमें क्या दिया, जवाब दिया। और खुदा ने अपने एक बंदा को हमारे घर भेजा, उस बंदा ने हमारे
लिए ये पेशन गोई की कि आपको इस तारीख तक इसका जवाब मुनसब यानी कि पॉजिटिव मिलेगा। और खुदावंद का शुक्र है, जो खुदावंद के बंदा ने हमें तारीख बताई, उसी तारीख को खुदावंद ने हमारे केस को यस कर दिया, पॉजिटिव आंसर मिला। तो अजीजो, दुआ जो है एक बहुत बड़ा हमारे पास जरिया है, वसीला है खुदा के हजूर अपनी रसाई करने का, अपनी बात को पहुंचाने का हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक जरिया है। जब हम कलाम पढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं, तो खुदा हमसे बात करता है, खुदा हमसे बोलता है। लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बात करते हैं। और इसी बात को बयान किया गया है कि जो रात दिन उससे क्या करते हैं, फरियाद करते हैं, हर वक्त उसके हजूर झुकते हैं, तो उनका क्या वो इंसाफ ना करेगा? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? हरगिज देर नहीं करेगा, बल्कि उन्हें क्या देगा? जवाब देगा। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। लेकिन आखिरी हिस्सा में देखें, कितनी प्यारी बात है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। इस आखिरी हिस्सा में हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है। हमें जो बताया गया है, जो हमें सीखना चाहिए, वो है तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? लेकिन जब वो आएगा, क्या उसे ईमानदार लोग मिलेंगे जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उससे प्यार करते हैं? क्या वो लोग उसे मिलेंगे? क्या वो इन लोगों को जमीन पर पाएगा, देखेगा, जो उस पर ईमान रखते हैं? यानी कि हमें इस बात को भी देखना है कि हमें अपने ईमान को भी मजबूत रखना है, दुआ करनी है, हिम्मत नहीं हारनी, बेदिल नहीं हो जाना, बल्कि लगातार उससे क्या करनी है? दुआ करनी है। जब लगातार हम दुआ करते हैं तो हमें हमारी दुआओं का जवाब मिलता है। मैंने आपके सामने अपनी मिसाल पेश की है कि खुदा ने किस तरह हमें कामयाबी बख्शी, किस कदर हमें कामयाबी से नवाजा। क्यों? क्योंकि हम उसके हजूर दुआ करते रहे, उसके हजूर झुके, उससे फरियाद की। तो आज भी खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है, और ये खुदावंद का वादा है। हमें सिर्फ क्या करना है? हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि लगातार उसके हजूर दुआ करनी है। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर कामरान अनवर साहब कि आपने हमारे साथ खुदावंद का जिंदगी पर कलाम शेयर किया। खुदावंद इसके एवज आपको ढेरों बरकतें दे। और हमारे साथ यूएसए से हमारी एक आंटी है, मोना विक्टर।